So we had a we had a wonderful conference last week, और पिछले हफ्ते हमारी एक अद्भुत कॉन्फ्रेंस रही and something which we heard is about hearing God's voice continuously. और उसमें एक बात जो हमने सुनी वो है निरंतर परमेश्वर की आवाज को सुनना। I was thinking that when we hear something from the conference, और मैं सोच रहा था कि जब कभी हम किसी कॉन्फ्रेंस में कुछ सुनते हैं that may touch our hearts, वो हमारे हृदयों को शायद छू जाता है and we may come to God and we may come close to God and ask Him to work in our hearts. कि हम परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर से मांगे कि वो हमारे हृदयों में काम करे। But to grow continually or to be steadfast, पर अगर हम निरंतर बढ़ना चाहते हैं, अगर हम स्थिर बनाए रहना चाहते हैं तो I need to hear from God not just when there is some conference or something. फिर मेरी ये आवश्यकता है, मेरी ये जरूरत है कि मैं प्रभु से केवल किसी कॉन्फ्रेंस में ना सुनूं। Not even not even I hear God only speaking on in the Sunday meetings, और ये भी नहीं कि हर संडे की सभा में मैं परमेश्वर को बात करते हुए सुनूं, but I need to hear God daily. पर मुझे परमेश्वर को हर दिन सुनना है। See, in Hebrews chapter 5, verse 11, which we read during the conference, इब्रानियों 5:11 ये वचन जो हमने कॉन्फ्रेंस के समय भी पढ़ा था, it says, concerning him, that is concerning Jesus, we have much to say, and it is hard to explain since you have become dull of hearing. इसके विषय में इसका मतलब यीशु के विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। So I was just thinking, why do we become dull of hearing? और मैं सोच रहा था क्यों हम सुनने में मंद हो जाते हैं, क्यों हम ऊंचा सुनने लगते हैं। One of the reason why we become dull of hearing is when God speaks to us, we do not respond. एक कारण क्यों हम ऊंचा सुनने लगते हैं वो ये है कि जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हम प्रतिक्रिया जल्द से नहीं देते। So in Hebrews 3, there is a verse which is repeated, I think, 2 times. इब्रानियों 3 में एक वचन है जो 2 बार दोहराया गया है। It is, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। That means when God speaks to me and I harden my heart or I don't do what God tells me to do, इसका मतलब जब परमेश्वर मुझसे बात करता है और मैं अपने हृदयों को कठोर करता हूँ, जिसका मतलब जो परमेश्वर मुझसे करने को कह रहा है उसे मैं नहीं करता, slowly I will be not able to hear God speaking to me so clearly. धीरे धीरे मैं परमेश्वर को अपने मुझसे स्पष्टता से बात करते हुए नहीं सुन सकूंगा। And that is how we become dull of hearing. और इसी प्रकार हम ऊंचा सुनने लगते हैं। In Isaiah chapter 50, यशायाह उसके 50 अध्याय में verse 4 and 5, it says like this: उसके 4 और 5वें वचन में ये लिखा है, The Lord God has given me the tongue of disciples, that I may know how to sustain the weary one with a word. And the last part says, He awakens me morning by morning. He awakens my ear to listen as a disciple. चौथा वचन, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। So every morning, there is something which God wants to speak to me. और इसलिए हर सुबह परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहता है। It's not just I read the Bible and I just do about my routine things. ये केवल ये नहीं कि मैं हर दिन सुबह अपनी बाइबल को पढ़कर मेरे दिन प्रतिदिन के कामों में मैं चले जाता हूँ। When it says He awakens me and He awakens my ear, it's not just in the morning. जब यहाँ लिखा है कि वो मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है, तो ये केवल सुबह के समय नहीं है। One thing is when I wake up in the morning, it is God who woke me up. एक चीज ये है कि जब सुबह मैं जगता हूं तो परमेश्वर है जिसने मुझे जगाया है। And it is God who wants to speak to me in my heart. और वो परमेश्वर है जो मुझसे मेरे हृदय में बात करना चाहता है। And I need to ask God to speak to me and I have to tune my ears to listen to Him. और मेरी ये जरूरत है कि मैं परमेश्वर से मांगू कि वो मुझसे बात करे और मुझे अपने कानों को उसे सुनने के लिए लगाने हैं।
And next verse 5 says, Isaiah 50 verse 5, the Lord God has opened my ear and I was not disobedient, nor did I turn back. और अगला वचन यशायाह 50:5 कहता है, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। That means God speaks to me and I need to have a heart to listen to him. इसका मतलब परमेश्वर मुझसे बात करता है और मेरे पास ये हृदय होना चाहिए कि मैं उससे सुनूं। Many times when God speaks to us, it is not something which we want to do. कई बार जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो वो ऐसा नहीं होता जो हम करना चाहते हैं। Many times it is not what we want to do. कई बार वो ये नहीं होता जो हम खुद करना चाहते हैं। That is why we sometimes just ignore his voice. इसी वजह से कभी-कभी हम उसकी आवाज को अनदेखा कर देते हैं, नजरअंदाज करते हैं। Yeah. So when we we see about we read about Jesus in the wilderness, और जब हम उस जंगल में यीशु के बारे में पढ़ते हैं, we see that he wanted to turn the stones into bread, or he was hungry, in other words. हम देखते हैं कि वो उन पत्थरों को रोटियां बनाना चाहता था, या दूसरे शब्दों में कहे तो वो भूखा था। And his body, I believe, wanted to eat something. और मेरा ये विश्वास है कि उसका शरीर कुछ खाना चाहता था। And after 40 days of fasting, it is only natural that you want to eat something. और उपवास के 40 दिनों बाद ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमारी इच्छा हो कि हम कुछ खाएं। And even during that that deep pressure within him, or that craving within him, he overcame because he had a heart to listen to God. पर जब उसके हृदय में ये गहरा दबाव था, ये बड़ी लालसा थी, उसके बावजूद उसने जय पाया क्योंकि वो परमेश्वर को सुनना चाहता था। So this is what happens in our daily life. और यही हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में होता है। Not just in the morning I read something and I meditate on it, केवल ये नहीं कि सुबह मैं कुछ पढ़ता हूँ और उस पर मनन करता हूँ, but throughout the day, in different situations when I'm encountering different people, पर दिन भर अलग-अलग परिस्थितियों में जब मैं कई अलग-अलग लोगों का सामना करता हूँ, or when I'm in the midst of my family and with my children, or in different things which I'm doing, या जब मैं अपने परिवार के साथ हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, या अलग-अलग काम जब मैं कर रहा हूँ, God speaks to us. परमेश्वर हमसे बात करता है। Sometimes God may say that don't pass an opinion on this matter. कभी-कभी शायद परमेश्वर हमसे कहे कि इस विशिष्ट विषय के बारे में तुम अपनी राय मत देना। Or God might say that speak something positive in this matter. या परमेश्वर हमसे कहेगा कि इस परिस्थिति में कुछ सकारात्मक कहे। And we need to have a heart to listen to what God is saying. और हमारे पास ऐसा हृदय होना चाहिए कि वो सुने जो परमेश्वर कह रहा है। Not what my natural man wants to do. वो नहीं जो मेरा स्वाभाविक मनुष्य करना चाहता है। My natural man will want to react in every situation. मेरा स्वाभाविक मनुष्य जो है वो हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना चाहेगा। But I need to hear what God wants me to do, and I have to crucify my natural man. पर मुझे वो सुनना है कि परमेश्वर क्या चाहता है मैं करूं, और मुझे अपने स्वाभाविक मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाना है। See, we hear about taking up the cross every day. और हम हर दिन अपने क्रूस को उठाने के विषय में सुनते हैं। It is not just in the matter where we know it is sinful. ये केवल उन मामलों में नहीं जब हम जानते हैं कि कुछ पाप है, But in also the matter where God has spoken something in our hearts and we do it. पर उन मसलों में भी जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे हृदयों से कुछ कहा है और उसको हम पूरा करते हैं। So we do not live according to the law. और हम व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते। In other words, I'm not every time saying, is it right or is it wrong to do this or do that. दूसरे शब्दों में मैं हर समय ये प्रश्न नहीं कर रहा कि क्या ये करना सही है या ये करना गलत है। But what I'm asking is does God want me to do it now? This thing where I'm doing. पर मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या परमेश्वर चाहता है कि अब इस बात को मैं करूं। So that is the important question, not whether it is right or wrong, or whether it is whether I feel like doing it or not.
और वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये नहीं कि वो सही है या गलत या मैं उसको करना चाहता हूँ या नहीं। See, there are many non-sinful things which take us away from God. ऐसी कई बातें हैं जिनमें कोई पाप नहीं है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। And where God speaks to us, but we don't have a heart to hear. जहाँ परमेश्वर हमसे बात तो करता है पर हमारे पास सुनने का हृदय नहीं होता। So I'm not talking about all of you, but I'm talking about my own life. और मैं आप सबके बारे में तो नहीं कह रहा, पर मैं अपने खुद के जीवन के विषय में कह रहा हूँ। There are many situations where God speaks to me that, for example, eating something, God might say that you have eaten enough, just stop it there. ऐसे कई परिस्थितियां होती है जब परमेश्वर कुछ कहता है। उदाहरण के तौर पर खाने के मामले में परमेश्वर कहता है कि तुमने बहुत खा लिया है, अब बस करो। But I still go ahead and go into kitchen and eat something a little bit. But that those are small things which God speaks to us. पर उसके बावजूद मैं किचन रसोई घर में जाकर कुछ खा लेता हूँ, और ये छोटी छोटी बातें हैं जो परमेश्वर हमसे कह रहा है, बात कर रहा है। And I need to be sensitive to those things. और मुझे उन बातों के प्रति संवेदनशील होना है। But if I live by my reason, I would say that there is nothing wrong in doing this, there is nothing wrong in doing that. पर अगर मैं अपने तर्क शक्ति के अनुसार जी रहा हूँ, तो मैं कहूंगा कि ये करने में कुछ गलत नहीं है, वो करने में कुछ गलत नहीं है। But Jesus could have easily done that in the wilderness and said, there's nothing wrong in eating bread. और यीशु भी जंगल में यही बड़ी आसानी से करके कह सकता था कि रोटी खाने में तो कुछ गलत नहीं है। But he chose to listen to God. पर उसने ये चुनाव किया कि वो परमेश्वर को सुने। So it is not just about whether I fast or not. और इसलिए ये इस बारे में नहीं है कि मैं उपवास करता हूँ या नहीं करता, But am I ready to listen to God at the time when I want to eat? पर क्या बात यह है कि क्या मैं परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार हूं तब जब मैं खाना चाहता हूं, Or when I want to say something, at that time when am I ready to crucify my flesh? या तब जब मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्या मैं अपने खुद को क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार हूं या नहीं। So it is easy to fast. और उपवास करना आसान है, But when I want to eat, at that time when God speaks to me and I yield to that will of God, that is difficult. पर जब मैं खाना चाहता हूं और तब परमेश्वर अगर मुझसे कुछ बात करता है, तो तब उसकी इच्छा को समर्पित होना कठिन है। So that is what I want to do in my life, not just about eating, but about various other things. और यही मैं अपने जीवन में करना चाहता हूं, केवल खाने के मामले में नहीं, पर कई अन्य बातों में। Even my tongue, it says that it should be a tongue of a disciple. मेरी जबान भी यहाँ जैसे लिखा है कि मेरी जबान एक शिष्य की जबान होनी चाहिए। That means I only speak uh, things which God wants me to speak. इसका मतलब मैं उन्हीं बातों को कहता हूँ जो परमेश्वर चाहता है मैं कहूँ। I mean, I don't speak any unnecessary things which cause conflict or which strife. इसका मतलब मैं ऐसी कोई बातें नहीं कहता जिसके वजह से झगड़ा हो या बैर उत्पन्न हो। Or I speak something so that I get something from others. या मैं Yeah. या मैं ऐसा कुछ नहीं कहता जिसके द्वारा मैं दूसरों से कुछ प्राप्त करूं। I want to hear some gossip, so I speak something so that somebody may say some gossip to me. कि मैं निंदा नहीं सुनना चाहता, और निंदा सुनने के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहता जिसको उत्तर देते हुए सामने वाला मुझे कुछ बातें कहे या निंदा करे। So these are some areas where if we judge ourselves, God will show there are so many areas where we have to crucify our flesh. और ये कुछ क्षेत्र है जहां परमेश्वर हमें दिखाएगा, अगर हम अपना न्याय करने की इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर कई क्षेत्र दिखाएगा जहां हमें अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना है। Even in our thoughts, there may be so many high thoughts which keep coming. हमारे विचारों में भी ऐसे कई उच्च विचार होंगे जो आते रहते हैं। That I am better than someone. कि मैं किसी और से बेहतर हूँ। Or I can do something better than others. या मैं किसी बात को दूसरों से बेहतर कर सकता हूँ। See, that thoughts coming, as we heard, it's not a sin. और जैसे हमने सुना कि जब ये विचार आते हैं तो ये विचार अपने आप में पाप नहीं है। But when I enjoy that thought, when I try to meditate on it, that is sin. पर जब मैं उन विचारों से आनंद लेने लगता हूँ, मैं उन्हीं विचारों पर मनन करने लगता हूँ, तो फिर वो पाप है। See, those disciples, they went out and they were casting out demons. और वो जो शिष्य थे वे बाहर जाकर दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे। And they came back very excited.
और वे बहुत ज्यादा उत्साही होकर वापस आए And they were saying, Jesus, do you know that in your name, even the devils or the demons were cast out and we could have authority over them? और वे आकर यीशु को कहने लगे कि यीशु, क्या तू जानता है तेरे नाम से हम दुष्टात्माएं भी निकालने लगे और उन पर हमने अधिकार जमाया। Jesus immediately corrected them. यीशु मसीह ने तुरंत उन्हें सुधारा। He said, don't rejoice in that. यीशु ने कहा कि इन बातों में आनंद न मनाए। So this is some one word which we need to hear very often from Jesus. और ये एक वचन है जो कई बार हमें यीशु से सुनने की हमारी आवश्यकता है। Did someone appreciate what you did? जब क्या किसी ने आपने जो किया उसकी सराहना की है? Or did you do some work very well? या आपने कोई काम बहुत अच्छे से किया है? Do not rejoice in that. उन बातों में आनंद ना मनाए। Rejoice in what God is doing. उस बात में आनंद मनाए जो परमेश्वर कर रहा है। Or give glory to God and say that God is the one who did it. या परमेश्वर को महिमा देकर कहे कि वो परमेश्वर है जिसने ये किया है। So there is a cross involved in even not allowing those thoughts to be in our heart. और ऐसे विचारों को हमारे हृदयों में न होने के लिए भी एक क्रूस की आवश्यकता है। So this is the meaning of taking up a cross. और यही मतलब है अपने क्रूस को उठाने की। That is, I don't allow my thoughts to enjoy what it wants. कि मैं अपने विचारों को अनुमति न दूं कि जिन बातों में उसे आनंद आता है उन्हीं बातों का वो आनंद उठाए। But I direct my thoughts towards what God wants me to think. पर मैं अपने विचारों को वहां लगाता हूं कि जो परमेश्वर चाहता है जिन विषयों में मैं सोचूं। In Matthew 16:24, Jesus said to his disciples, मत्ती 16:24 में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross and follow me. यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। Next verse says, but whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. अगला वचन कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। In John 12:24, 25 it says, he who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it to eternal life. यूहन्ना 12:25 कहता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। So as we heard, this is our own self life that we must deny. और जैसा हमने सुना, ये हमारे स्वयं का जीवन है जिसका हमें इनकार करना है। Without denying our self life, we cannot receive the life of Jesus. अपने स्वयं के जीवन का इनकार किए बिना हम यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। And we cannot deny our self life with our own willpower. और हम अपने स्वयं के जीवन का इनकार अपने ही इच्छा शक्ति के प्रयोग से नहीं कर सकते। Or for example, today I say I decide that I will not react to anything that provokes me in anger. उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं कि आज से जो कुछ बातें मुझे गुस्सा करने के लिए उकसाते हैं, मैं उन बातों को प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। I may control those things externally. शायद मैं बाहरी तौर पर उन बातों पर नियंत्रण पा लूंगा। But the inside boiling or the inside ill feeling towards other, I cannot control. पर अंदर जो मैं उबलता रहता हूं या अंदर दूसरे के प्रति एक गलत भावना, एक बैर भावना मेरे हृदय में है, तो उस पर मैं नियंत्रण नहीं कर सकता। I can show that I love the person externally, but inside that love will not come. मैं बाहर से तो ये दिखाऊंगा कि मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता हूं, पर अंदर से वो प्रेम नहीं आएगा। For that I need the power of the Holy Spirit. उसके लिए मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। So that is why we need the power of the Holy Spirit to take up the cross. इसी वजह से हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है अगर हम क्रूस को उठाना चाहते हैं तो। And also that same power of the Holy Spirit when we die to ourselves. और वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें चाहिए जब हम अपने आप के प्रति मरते हैं। Then that same Holy Spirit will resurrect us and give us the life of Jesus in us. वही पवित्र आत्मा हमारा पुनरुत्थान करके हमारे अंदर यीशु मसीह के जीवन को देगा। In Romans 8:13 it says, रोमियो 8:13 कहता है, if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live.
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। So here it's not talking about once and for all being dead. और इसलिए यहाँ एक ही बार के लिए, हमेशा के लिए हम मर जाते हैं, इस विषय में नहीं लिखा। See, we are also, our old man has died once and for all. हमारा पुराना मनुष्य जो है वो एक ही बार हमेशा के लिए मर चुका है। But as a reaction or as a result of that, पर उसके प्रतिक्रिया या उसके परिणाम स्वरूप by the Holy Spirit, I have to keep on putting to death the deeds of the body. पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अपने शरीर के कामों को मारते ही रहना है। It is not saying that you put to death death once and for all. वो ये कहना नहीं है कि आप एक ही बार के लिए उसे मार दो। See, our old man has died, but we still have a own will in us. हमारा पुराना मनुष्य तो मर चुका है, पर उसके बावजूद हमारे अंदर अपनी खुद की इच्छा है। We have a flesh which we will carry till we die. हमारे पास एक शरीर है जिसको हम तब तक लेके फिरेंगे जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती। God has created a new man in us which wants to please him. परमेश्वर ने हमारे अंदर एक नए मनुष्य की सृष्टि की है जो चाहता है कि वो प्रभु को प्रसन्न करे। But if I don't cooperate with that Holy Spirit who is renewing me, I will not be able to fulfill what he desires. पर अगर मैं पवित्र आत्मा का सहयोग नहीं दूंगा जो वो मेरे अंदर करना चाहता है, तो फिर वो पूरा नहीं होगा। And this also is not a burdensome thing. और ये भी कोई बोझ भरी बात नहीं है। And it is not something where we say, oh, I will lose something, because Jesus says he who loses his self life will gain eternal life. और ये ऐसा भी नहीं है कि हम खुद कुछ खोने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो कोई अपने खुद के जीवन को खो देगा वो अनंत जीवन पा लेगा। So if I suffer an insult and I cannot retaliate, it is not a loss for me. और इसलिए अगर मैं किसी अपमान का सहन करूं और उसकी प्रतिक्रिया न दूं, तो वो मेरे लिए कोई मैंने कुछ खोया नहीं है। Because I believe that when I die here, God's resurrection will work in my heart. क्योंकि मैं जानता हूं अगर इस परिस्थिति में मैं मर रहा हूं तो परमेश्वर का पुनरुत्थान मेरे हृदय में काम करेगा। And something which is million times more better than my own ego will generate within me. और मेरे अपने घमंड से लाख गुना बेहतर एक ऐसी बात है जो मेरे हृदय में उत्पन्न होगी। And for that, I am ready to die. और उसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। And also looking at what Jesus has done for me on the cross. और ये भी कि मैं उस बात को देखूं जो यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर की। And how he was ready to give himself up for me. और कैसे वो अपने आप को देने के लिए तैयार था मेरे लिए। That love of God should motivate me to die to my own will. वो परमेश्वर का प्रेम मुझे प्रेरित करना चाहिए कि मैं अपने ही इच्छा के लिए मर जाऊं। In 2 Corinthians 5:14, Paul says, "For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died, and he died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf." दूसरा कुरिन्थ 5:14 कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस 15 वचन, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। So that is what drives us forward. और यही बात हमें आगे ले जाती है। So we need to ask God to fill us with the love of God in our hearts. और इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना है कि वो परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदयों में भर दे। And meditate more and more on the love of Jesus on the cross. और यीशु मसीह का उस क्रूस पर जो प्रेम है उस पर अधिक अधिक हम मनन करें। And let that be the something which drives us to give our life to him completely. और वो ये बात होनी चाहिए जो हमें उकसाती है, जो हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को पूरी तरीके से दे दें। Not just I give it out of a burden what to do. There's only one way what to do, then I have to do it. Not that way. ऐसा नहीं कि मैं इसको बोझ समझकर दे देता हूं कि अब मैं क्या करूं, मुझे बस यही मार्ग अपनाना है इसलिए मैं अपने जीवन को दे देता हूं, वैसा नहीं। So there are two things which we have in our hearts.
और हमारे हृदयों में दो बातें होती है। One, the love of Christ, which motivates us. एक जो मसीह का प्रेम जो हमें प्रेरित करता है, And second, the faith that when we die with him, he will resurrect us with a new life. और दूसरा ये विश्वास कि जब हम उसके साथ मरेंगे तो वो हमें पुनरुत्थित करेगा एक नए जीवन के साथ। So we need both the faith that resurrects and the love of God that motivates us. इसलिए हमें दोनों बातों की आवश्यकता है, वो विश्वास जो हमें पुनरुत्थित करेगा और परमेश्वर का प्रेम जो हमें विवश करेगा। In 2 Corinthians 4:10, it says, always carrying about in the body the dying of Jesus, so that the life of Jesus also may be manifested in our body. दूसरा करिन्थ 4:10 कहता है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। And verse 13 says, but having the same spirit of faith according to what is written, I believed, therefore I speak. We also believe, therefore we also speak. 13वां वचन कहता है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। Knowing that, in verse 14, he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and will present us with you. क्योंकि हम जानते हैं 14 वचन कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। So what the resurrection life will bring is also mentioned further in verse 15. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन क्या लाएगा वो भी 15 वचन में लिखा है। Says that the grace will spread to more and more people, causing giving of thanks to abound to the glory of God. वहां लिखा है ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। So I just want to, I'm just encouraged by this. I'm not saying I got there, but I'm just encouraged by what is written here. और मैं इन बातों से प्रोत्साहित हुआ हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं वहां पहुंच गया हूं, पर जो बातें यहाँ लिखी हैं उनके द्वारा मैं बहुत प्रोत्साहित होता हूं। That the grace will spread to many people when once the work of God was worked in my heart, it will spread to more people. कि वो अनुग्रह कई लोगों तक पहुंचेगा। अगर परमेश्वर का काम मेरे हृदय में पूरा हो जाए तो वो अनुग्रह कई लोगों तक पहुंचेगा। And it will cause the giving of thanks to God. और वो इस बात को लाएगा कि लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे। And it will abound to the glory of God. और वो परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ते रहेगा। So when we seek for the life of God, it is not because I want to share it in the church or I want somebody to say that I have the life of Christ in me. और इसलिए जब हम परमेश्वर के जीवन को खोजते हैं तो वो इस कारण नहीं कि हम उसके विषय में कलीसिया में बांटे या हम ये चाहते हैं कि कोई कहे कि मेरे पास परमेश्वर का जीवन है, But it is for the glory of God alone. पर वो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए है। So if the death of my self life and the life of Christ in me will bring glory to God, I want to seek it. और अगर मेरे आत्म जीवन, मेरे खुद के जीवन के मृत्यु और यीशु मसीह का मुझ में जीवन ये परमेश्वर के को महिमा लाता हो तो फिर मैं उसे खोजना चाहता हूं। In Hebrews 12:1 it says, इब्रानियों 12:1 कहता है, we have so great a cloud of witnesses. हमारे पास ऐसा बड़ा बादल है गवाहों का। Therefore, since we have so great a cloud of witnesses, let us lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके And let us run with endurance the race that is set before us. वो दौड़ हम दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। So I had to run with endurance. और इसलिए मुझे बड़े धीरज के साथ दौड़ना है। Not just when there is a conference I run. केवल तब नहीं कि कोई कॉन्फ्रेंस है इस तब मैं दौड़ रहा हूं, But I had to keep on running steadfastly. पर मुझे बड़े धीरज के साथ दौड़ते ही रहना है। For that, there are two things which I mentioned here that I had to lay aside. One is every encumbrance. इसके लिए दो बातें हैं जो मुझे हटानी है, जो यहाँ लिखी है। एक है हर एक रोकने वाली वस्तु। So we have mostly I have mostly concentrated on sin which so easily entangles us. और मैंने आज तक केवल उस उलझाने वाले पाप पर ध्यान दिया है या उसी पर जोर दिया है। But there are a lot of encumbrances or some things which stop us from running the race.
पर ऐसी कई रोकने वाली वस्तुएं हैं जो हमें उस दौड़ में दौड़ने से रोकती है या बाधा लाती है, or it just decreases the speed of my spiritual progress. या मेरे आत्मिक विकास या मेरे आत्मिक बढ़ाव की गति को वो धीमा कर देती है। And that is those things which I spoke about, which God speaks to us in a daily basis. और यही वो बातें हैं जो मैंने पहले कही थी कि परमेश्वर हर दिन हमसे बात करता है। The way I spend my time during the day, दिन भर मैं अपने समय को कैसे बिताता हूँ, the way I speak to people during the day, दिन में मैं लोगों से किस प्रकार बात करता हूँ, or the inner things which God corrects me and how I respond to it. या जो अंदरूनी बातें जिसमें परमेश्वर मुझे सुधारता है तो मैं किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता हूँ, Or the thoughts which I keep on having and what way I direct those thoughts. या जो विचार जो मेरे निरंतर है और किस दिशा में मैं अपने विचार को लगा रहा हूँ। It may not be sinful thoughts, वो शायद पाप भरे विचार नहीं होंगे, but if I'm always thinking about the world and how I can get a promotion, how I can advance in the world, I cannot progress in my Christian life. पर अगर निरंतर मैं इस संसार के विषय में सोच रहा हूँ, मैं अपने कैरियर में कैसे बढ़ोतरी करूँ, कैसे प्रमोशन पाऊँ, यही सोच रहा हूँ, फिर मैं अपने मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। There is a place where we think about our job and we want to make progress. That is a good thing. एक जगह है जहां हम अपने नौकरी के विषय में सोचते हैं और उसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक अच्छी बात है। But if it captures my heart and my central place where Christ is, that is pushed away because of my passion for something, then that is not right. पर अगर वो मेरे हृदय को जकड़ लेती है और जो मेरे हृदय के केंद्र स्थान है जहां मसीह को होना चाहिए उसको ढकेल कर उस जगह वो बात आ जाती है, फिर वो सही नहीं है। Then it becomes an encumbrance. फिर वो मुझे रोकने वाली, बाधा लाने वाली वस्तु बन जाती है। Whether it is entertainment or whether it is sports or whether it is anything which is lawful, but if it has come into my heart, whether it is politics or anything which has come into my heart, and it has captured that place, I cannot hear God speaking to me. चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति हो, ऐसी कोई भी वैध बात अगर वो आकर मेरे हृदय को जकड़ लेती है तो फिर वो मेरे लिए एक रोकने वाली वस्तु बन जाएगी। Then we cannot hear God. फिर हम परमेश्वर को नहीं सुन पाएंगे। Then we will say that God is not speaking to me every day. और फिर हम कहने लगेंगे कि परमेश्वर तो हर दिन मुझसे बात नहीं करता। God is speaking, but our ears are tuned to hear something else. परमेश्वर तो बात कर रहा है पर हमारे कान कुछ और ही सुनने के लिए लगे हुए हैं। That is why in verse 2 it says, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. इसी वजह से दूसरा वचन कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। So we have to look at Jesus who endured the cross. और इसलिए हमें यीशु को देखना है जिसने उस क्रूस को सहन किया। We have to fix our eyes there. हमें अपनी आंखें वहां लगानी है। And it says he despised the shame. और वहां लिखा है कि उसने उस लज्जा को तुच्छ जाना। That means the shame which comes when somebody insults me or somebody speaks against me, he just ignored that. इसका मतलब वो लज्जा जब कोई मेरा अपमान करता है, मेरे खिलाफ कहता है, तब जो मुझे लज्जा महसूस करती है, उस लज्जा को यीशु ने अनदेखा किया। So I also need to look at that Jesus and to follow that Jesus who despised the shame so that I can follow him in that way. इसी वजह से मुझे उसी यीशु को देखना है, उसी यीशु के पीछे चलना है कि जब मुझे वो लज्जा महसूस होती है, मैं भी उसके समान उसे तुच्छ जानूं और उसके पीछे चलूं। And then it says, for consider him who endured such hostility by sinners against himself, so that you do not grow weary and lose heart. और अगला वचन कहता है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। So many times Satan might bring self-pity in our hearts. और कई बार जो है शैतान हमारे हृदय में अपने आप पर ही तरस को लाता है। But we need to reject that because we need to look at Jesus who suffered such hostility by sinners. पर हमें अपने आप का जो तरस आ रहा है उसका इनकार करके यीशु मसीह को देखना है जिसने पापियों से इतना विरोध सह लिया। And that is how we will not grow weary and lose heart. और उसी के द्वारा हम निराश होकर साहस नहीं छोड़ेंगे। So if we keep on looking at Jesus, we will not get discouraged. और अगर हम निरंतर यीशु की ओर देखते रहेंगे फिर हम निराश नहीं होंगे।
And then verse 4 is a strong encouragement for us to fight against sin. और चौथा वचन ये एक बड़ी प्रोत्साहन है हमारे लिए कि हम पाप के विरुद्ध लड़े। It says, you have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. चौथा वचन कहता है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। So this is a strong encouragement for us that I have to keep on resisting sin. और ये एक बलवंत हमारे लिए प्रोत्साहन है कि मुझे पाप से लड़ते ही रहना है, इनकार करते ही रहना है। And not just because I overcame sin in the morning, then some temptation comes in the evening, I just ignore it. और ये नहीं कि सुबह मैंने किसी पाप पर जय पाया और शाम को जब मैं प्रलोभित होता हूं तो मैं उसे अनदेखा कर देता हूं। No, it is I keep on resisting it till I am alive. नहीं, जब तक मैं जीवित हूं मैं उसका सामना करते रहता हूं, उसका विरोध करते रहता हूं। And I keep on saying that I am against sin. और मैं निरंतर ये कहते रहता हूं कि मैं पाप के विरुद्ध हूं। That is because I keep looking at Jesus. वो इसलिए क्योंकि मैं यीशु को देखते रहता हूं। And he is the one who has started, he is the author of my faith and he will perfect it. और वही है जिसने वो काम शुरू किया है, वो मेरे विश्वास का करता है और वही मेरे विश्वास को सिद्ध भी करेगा। Amen. आमीन।